हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दिस साइड प्रयास सिंह। सो गाइस, आज की वीडियो में मैं अपना फुल डे रूटीन शेयर करने वाली हूँ जो कि बहुत ही ज़्यादा प्रोडक्टिव होने वाला है। बिकॉज जब से मैं पुणे शिफ्ट हुई हूँ, यहाँ पर मेरा काम थोड़ा सा डबल ट्रिपल भी हो गया है एंड काइंड ऑफ मैं इंजॉय कर रही हूँ ये न्यू लाइफ। तो मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है। तो आज का वेदर काफ़ी ज़्यादा अच्छा था, ना बारिश थी एंड ना बहुत ज़्यादा धूप। तो आज के ब्रेकफास्ट में था अगेन नमकीन सेवैयाँ विद चाय। तो नमकीन सेवैयाँ आज मैंने बनाई थी, ऑल्दो हमेशा दी बनाती है या फिर तो अंजलि दी, बट आज मैंने खुद से सोचा कि यार मैं भी थोड़ा सा ट्राई करके देखती हूँ। एंड डेफिनेटली इसका टेस्ट काफ़ी ज़्यादा अच्छा बना था, क्योंकि मैंने एक बार लखनऊ में ट्राई किया था ना, तो मुझसे थोड़ी बहुत तो कुछ गड़बड़ हो गई थी कि वो उतना बहुत ही टेस्टी नहीं लग रहा था, एकदम टेस्टलेस सा लग रहा था। बट यहाँ आकर ना मैंने बहुत ज़्यादा कुकिंग करना सीख लिया है, तो डे बाय डे मेरी कुकिंग स्किल्स भी बेटर होती जा रही है। एंड यहाँ पर मैं इन लोग के भी रिएक्शन शूट कर रही थी कि इन लोगों को कैसा लगा, तो सबको बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा था। तो 12 बज चुके थे एंड यहाँ पर मैं बाहर आ गई थी। ये रहा मेरी दी का ऑफिस, बिकॉज दी के ऑफिस के जस्ट सामने वेस्ट साइड है। तो मुझे ना रूम मेकओवर के लिए 2-3 चीज़ें खरीदनी थी, लाइक बेड शीट एंड देन कुशन कवर्स और कर्टेंस वगैरह। तो मैंने सोचा कि यार वेस्ट साइड में मुझे थोड़ा अच्छा क्वालिटी का मिल जाएगा, क्योंकि दीदी के बहुत ही ज़्यादा पुराने हो गए थे बेडशीट। एंड यहाँ पर ना क्लोथिंग का कलेक्शन भी काफ़ी अच्छा था। लाइक ये तो है, स्टोर टू स्टोर डिपेंड करता है कि यार मतलब कैसा आपको कलेक्शन मिल रहा है। एंड यहाँ पर मुझे बेडशीट काफ़ी सुंदर सी मिल गई थी अफोर्डेबल प्राइस में भी, बिकॉज सेल चल रहा था ड्यू टू रक्षाबंधन। उसके बाद हम लोग आ गए डी मार्ट। सो डी मार्ट में ना बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल सामान मिलता है। तो जो भी पुणे में रहते हैं वो ये चीज़ रिलेट कर पाएंगे कि यार आपको लिटरली जो कैंटीन के सामान होते हैं जो हमें आर्मी में मिलता है, उससे हाफ प्राइस में यहाँ पे मिल जाता है। एंड यहाँ पर मुझे कर्टेन्स काफ़ी अच्छे अच्छे दिख रहे थे, तो मैंने सोचा कि यार यहाँ पे कर्टेन्स ले लेती हूँ, बिकॉज वेस्ट साइड में कर्टेन्स उतना ज़्यादा अच्छा कलेक्शन नहीं था और ऑप्शन ज़्यादा नहीं थे। बट यहाँ से मैंने बहुत ही प्यारे प्यारे कर्टेन्स पसंद कर लिए। एंड मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो रही थी, बट फाइनली मैंने ये ग्रीन वाला, जो बहुत ही लाइट ग्रीन था, वो पसंद कर लिया, जो रूम में अच्छा लाइक लाइटिंग भी देगा। एंड कुछ ग्रोसरी का आइटम्स भी हमने खरीद लिया था, जो कि लाइक हमारा आटा, राइस और ड्राई फ्रूट्स वगैरह जो भी ख़त्म हो गए थे ना, हमने वो सब कुछ परचेज कर लिया। एक्चुअली क्या होता है ना कि मैं लास्ट टाइम जो ग्रोसरी आई थी तो खुद के लिए ख़रीदा था, इस बार अपने रूममेट्स के लिए ले लिया। उसके बाद हम लोग थोड़ा सा भेल वाली शॉप पर आ गए थे। यहाँ की ये बेस्ट भेल है, लाइक खा के बहुत ही मज़ा आ गया था। एंड मैं यहाँ पे फर्स्ट टाइम ट्राई कर रही थी, बिकॉज पुणे आके मैं बहुत ज़्यादा डिफरेंट चीज़ें ट्राई कर रही हूँ। तो ये काइंड ऑफ ना वही है, यूपी वाला चाट है, बट ये लोग थोड़ा सा अलग टाइप में बनाते हैं, फ्लेवर काफ़ी डिफरेंट होता है, बट टेस्ट वाइज मुझे काफ़ी अच्छा लगा और बहुत ही यम्मी लगा। उसके बाद मैं घर पे आ गई थी एंड घर पे आते ही ना मुझे बहुत ही ज़्यादा बॉडी पेन हो रहा था, बिकॉज यूजुअली मैं जिम जाती हूँ ना, तो उसकी वजह से मुझे कोई ना कोई बॉडी पार्ट ना पेन करता ही रहता है। तो इसके लिए ना मैंने ऑर्डर कर दिया था दिस अगारो 10 यूनिट मशीन। इसमें आपको मिल जाएगा ये 3 वायर एंड साथ ही साथ इसमें आपको मिल जाएगा यूएसबी केबल। एंड एक बहुत ही अच्छा सा बेस्ट चीज़ है, ये स्टोरेज पाउच मिल जाता है, जिसमें आप ना ईजिली इस 10 यूनिट को कैरी कर सकते हो कहीं पे भी अगर आपको यूज़ करना हो तो। उसके बाद आपको इसमें इलेक्ट्रॉड पैड्स मिल जाते हैं, ये लार्ज साइज़ का, मीडियम साइज़ का एंड साथ ही साथ स्मॉल साइज़ का। एक सेट में आपको 2 पीसेस मिल जाते हैं ईजिली। एंड लास्ट में आपको मिल जाता है मेन यूनिट। तो अब मैं आपको बताऊंगी कि आपको इसे यूज़ कैसे करना है। सो इसमें आपको जो 3 वायर आई थी ना, आप एक टाइम पर 2 या तो 1 यूज़ कर सकते हो। तो ना चैनल को प्लग कर लेना है मशीन में एंड वायर लगा लेना है, बटन को ऑन कर लेना है। जो टाइम इंडिकेटर है ना, वो एक इलेक्ट्रोड का 30 मिनट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। टी से टाइम एडजस्ट कर सकते हो, बैटरी इंडिकेटर का ऑप्शन आता है। इसमें आपको 6 मोड्स मिल जाते हैं, एक मोड में 4 मोड है, दैट मीन्स 24 मोड्स मिल जाते हैं इन टोटल। आप सेलेक्ट कर सकते हो मोड अकॉर्डिंग टू योर चॉइस। लाइक एम से आप बटन चेंज कर सकते हो, मोड्स चेंज कर सकते हो, सेलेक्ट एरो 1 2 3 4 मोड चेंज कर सकते हो, इंक्रीज डिक्रीज भी हो सकता है इसमें। उसके बाद मैंने 2 चैनल्स को ले लिया था, क्रॉस फॉर्मेशन में बना लिया। बेसिकली 4 इलेक्ट्रोड को क्रॉस फॉर्मेशन बनाने से आपको पेन रिलीफ मिलता है। एंड आप ना जैसे इंटेंसिटी को इंक्रीज कर सकते हो विद प्लस माइनस बटन्स, बहुत ही ईजी रहता है। एंड इसे यूज़ करने के बाद आपको ठंडा होने देना है मशीन। एंड उसके बाद आपको इसके अंदर क्या करना है, 1 to 2 ड्रॉप्स ऑफ वाटर ऐड करना है, सो दैट कि इसकी ना शेल्फ लाइफ बढ़ जाती है पैड की। एंड उसके बाद आपको हर 15 से 20 यूज़ के बाद आपको इस पैड को रिप्लेस भी कर लेना है। अब इसे आपको कब कब यूज़ नहीं करना है मैं आपको बताती हूँ प्रिकॉशंस। अगर आप हार्ट पेशेंट हो, हेड पे, प्यूबिक रीजन पे, थ्रोट पे, माउथ एरिया पे, स्कैड एरियाज पे, या फिर आप प्रेगनेंसी है, पैड्स को आप
सो मॉल से आते टाइम तो मौसम बहुत ही ज़्यादा प्यारा हो रखा था। जैसे आप देख सकते हो इतने प्यारे क्लाउड्स लग रहे थे, बट अनफॉर्चुनेटली ये मौसम बारिश में बदल गया एंड घर आते आते हम लोग भीग चुके थे। तो मैंने क्विकली से शार लिया एंड कपड़े वपड़े चेंज किया, बिकॉज पुणे का वेदर यू नेवर नो कब बारिश हो जाएगी कब धूप निकल जाएगी। उसके बाद जो सुबह मैंने कपड़े डाल के गई थी, अपने ब्लैंकेट्स वगैरह वो सब मैं उतार के ला रही थी, बिकॉज पता है फ्लैट में रहने का ये डिसएडवांटेज होता है कि आपको धूप डेफिनेटली नहीं है कि मिलेगी ही मिलेगी। वो डिपेंड करता है कि अगर धूप आ गई तो बालकनी में आ जाएगी, बट मोस्टली टाइम पता है यहाँ पर क्या हो रहा है कि सनसेट के टाइम धूप निकलती है तो बालकनी में धूप आ ही नहीं पाती है, तो ये डिसएडवांटेज हमें फेस करना पड़ता है। बट इसके अलावा भी बहुत सारे एडवांटेजेस हैं जो आपको फ्लैट में रह के मिलते हैं, जैसे एमिनिटीज़ हो गई, तो इसलिए वो सारी चीज़ें भी मुझे काफ़ी अट्रैक्ट करती हैं। यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा कपड़े हो रखे थे तो मैं सारे एक एक करके फोल्ड कर रही थी एंड साथ ही साथ ना मैं म्यूज़िक प्ले कर लेती हूँ, बिकॉज होता क्या है ना कि यार अकेले रहो ना तो मन करता है कि यार कुछ लाइक सॉन्ग चलते रहे, क्योंकि जब सॉन्ग चला के मैं कोई काम करती हूँ ना तो मैं फटाफट कर लेती हूँ और मुझे ज़्यादा आलस भी नहीं आता है एंड इसकी वजह से ना काम भी ईजी लगने लगता है एंड थोड़ा सा बोरियत भी फील नहीं होता है, बिकॉज यही छोटी छोटी चीज़ें हैं ना जो आप अकेले रह के इंजॉय कर सकते हो अपने छोटे छोटे मोमेंट्स को। और अगर आप काम भी कर रहे हो तो उस मोमेंट को भी इंजॉय करो, बिकॉज मुझे काम करना बहुत ज़्यादा पसंद है। लाइक मैं लिटरली हाउसवाइफ बन सकती हूँ बिकॉज मुझे घर के काम करना इतना ज़्यादा पसंद है। उसके बाद दोपहर का लंच टाइम हो गया था तो आज मैं अपनी स्पेशल कढ़ी बना रही थी, बिकॉज ऑलरेडी मैंने 2 बार बनाई थी, सबको बहुत ज़्यादा अच्छी लगी थी एंड साथ ही साथ मेरी दी यहाँ पे पकोड़े फ्राई कर रही थी, बिकॉज मुझसे पकोड़े फ्राई नहीं हो पाते, वो इतना टूट टूट से जाते हैं एंड अलग अलग शेप में बन जाते हैं। तो मैंने जैसे कि आपको बताया कि यहाँ पर आके मैंने अपने कुकिंग स्किल्स डेवलप किए हैं, तो वही ना मैं किचन में ट्राई आउट करती रहती हूँ एंड अपने पूरे लाइक रूम पार्टनर्स को खिलाती रहती हूँ एंड डेफिनेटली उन सबको अच्छा ही लग रहा है मेरा ये कुकिंग स्किल्स, उन लोगों को भी अच्छा अच्छा खाने को मिल जाता है, मसालादार चटपटा टाइप। तो यहाँ पर ना मैंने जो कढ़ी बनाई है ना इसकी रेसिपी भी मैं आपसे जल्दी शेयर करूँगी, बिकॉज ट्रस्ट मी ये वाली रेसिपी मैंने कहीं से तो यूट्यूब से फाइंड आउट की थी, लाइक 2 डिफरेंट रेसिपी को मैंने मिक्स करके एक रेसिपी बनाई है एंड ट्रस्ट मी इतना ज़्यादा यम्मी था ये कढ़ी। उसके बाद से ना मैंने पकोड़े वकोड़े डाल दिया था। इसमें ना पूरा पूरा 1 घंटा जाता है मुझे, क्योंकि थोड़ा सा मुझे ना कुकिंग ऐसे अभी अभी सीखी है तो तुरंत तुरंत नहीं हो पाता है मुझसे काम, वो मम्मी वाला झटपट वाला, क्योंकि मम्मी लोग तो हमारी आधे घंटे में खाना बना लेती हैं और हम लोग को थोड़ा तो टाइम लगता ही है एंड मैंने तो अभी थोड़ी कुकिंग स्किल्स डेवलप किए हैं। तो मुझे ऐसा लगता है ना कि मुझे थोड़ा बहुत जो आ भी रहा है ना वो इसलिए आ रहा है बिकॉज मुझे ना खाने का बहुत ज़्यादा शौक है। तो इसलिए अगर जिसको खाने का शौक होता है ना उसे बनाने का भी शौक अनफॉर्चुनेटली आ ही जाता है कहीं ना कहीं से। तो यहाँ पर आज मैं और दी साथ में बैठ के लंच कर रहे थे, बिकॉज बाकी 2 दी उन्होंने कहा कि उनका ऑफिस का काम है तो वो बाद में कर लेंगी, ऑल्दो हम सब लोग साथ में बैठ के खाते हैं, बट आज मैं और दी पहले खा लिया बिकॉज मुझे ना कढ़ी गरम गरम ही अच्छी लगती है, वो भी चावल के साथ, बिकॉज चावल और कढ़ी का कॉम्बिनेशन इज़ द बेस्ट कॉम्बिनेशन एंड ट्रस्ट मी खा के भी बहुत मज़ा आया। लाइक इतना गर्म था कंट्रोल ही नहीं हो रहा था, तो मैंने तुरंत लाइक खाना शुरू कर दिया एंड दी का रिएक्शन भी बहुत ज़्यादा अच्छा था कि यार बहुत ही मस्त बनाया। उसके बाद से ना फिर हमने खावा लिया था, सबने खा लिया था, तो मैंने सोचा कि मैं यूटेंसिल्स भी वॉश करती जाती हूँ उसके साथ ही साथ। तो किचन ना काफ़ी ज़्यादा बड़ा नहीं है और यहाँ पे जैसे आप देख सकते हो स्टोरेज का भी ज़्यादा हमने रखा नहीं है, क्योंकि एक्चुअली हम लोग यहाँ पर लाइक थोड़े टाइम के लिए हैं, हम लोग जल्दी शिफ्ट कर जाएंगे, तो उसके लिए हमने यहाँ पे ज़्यादा स्टोरेज का कुछ आइटम्स नहीं परचेज़ किया है और जो भी हमारे पास थोड़ा बहुत हम लोग जो घर से लाए थे वो हम लोग ने सेटल डाउन कर दिया है। तो मोस्टली लोग ने मुझे कमेंट किया था कि आपका किचन किचन टाइप नहीं देता है, लगता है बहुत ही ऐसे अनयूजुअल सा लगता है। तो अनयूजुअल इसलिए लगता है क्योंकि जब आप एज अ बैचलर रहते हो, जब आप अकेले रह रहे होते हो ना, तो आप हर एक चीज़ जो घर पे अवेलेबल होती है ना वो चीज़ें आपको नहीं मिलती है, बहुत सारी एमिनिटीज़ को आपको छोड़ के आना पड़ता है। तो दैट्स वाई जो छोटे मोटे जो चीज़ होती है ना उसी से आपको अपना न्यू लाइफ स्टार्ट करनी होती है। एंड यहाँ पर तो मेरी दी ऑलरेडी फेब में शिफ्ट हो गई थी, तो बहुत सारा सामान लाइक मम्मी घर से ही दी को दे दिया था। एंड जहाँ तक बात है क्लीनिंग और ये सब की, तो ये काम भी ना काफ़ी इक्वली डिवाइड होता है। लाइक जैसे अगर मैं दोपहर के बर्तन वॉश कर रही हूँ तो सुबह के बर्तन मेरी एक दी वॉश कर देती है एंड रात के मैं या फिर तो कोई ना कोई वॉश कर ही देता है। लेकिन ना मैंने ना दोपहर का लंच का खुद ज़िम्मा लिया है, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि दोपहर का लंच मैं ही बनाऊँ तो ज़्यादा बेटर है। बिकॉज सुबह का होता क्या है ना कि मैं उठ नहीं पाती टाइम से, और अगर मैं नहाने धोने लग जाऊँ, घर के काम करने लग जाऊँ ना, तो इसलिए ब्रेकफास्ट जल्दी रेडी नहीं हो पाता और बाकी सबका ऑफिस सुबह ही रहता
रहता है, लाइक वो वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, ऑल्दो ऑफिस कभी कभी जाते हैं, लाइक वीक में 2 से 3 बार। तो इसलिए मैं सोचती हूँ कि यार एटलीस्ट मैं घर पे रह रही हूँ, मुझे तो यूट्यूब भी करना है, तो इसलिए मैं थोड़ा सा ज़्यादा एक्स्ट्रा काम करना होता है तो वो सब कर देती हूँ। और आज तो मुझे गैस की क्लीनिंग भी करनी थी। वैसे मैं ये हर दिन करती हूँ, बट आज 2 दिन हो गया था तो गैस बहुत ही ज़्यादा गंदा हो गया था, तो मैंने सोचा कि आज इसकी क्लीनिंग तो कर ही देते हैं। एक दिन ना हमने पूरा किचन भी क्लीन किया था, उसका मैं वीडियो शूट करना भूल गई थी, बट एकदम प्रॉपर हम लोग लाइक वीकली बेसिस पे या फिर हर 10 दिन पे ना अपना किचन भी क्लीन करते रहते हैं। बिकॉज यही सब चीज़ें होती है ना कि आपको बाहर रह के आप सीखते हो कि एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जब आपके खुद पे आती हैं तो आप खुद ना हर एक चीज़ करने लगते हो जो आप घर पे रह के नहीं करते हो, या फिर बहाने करते हो कि नहीं मम्मी आप कर लो ये सब वो सब। तो ये चीज़ भी है, बट ये सारी चीज़ें मेरे अंदर तो घर पे ही रह के आई थी ऑल्दो, बट जैसे मैंने अपनी दी को देखा है कि वो बाहर रह के ज़्यादा अच्छे तरीके से काम कर पा रही है। एंड यहाँ पर मैंने साथ ही साथ अपना पूरा स्लैब वगैरह भी क्लीन कर दिया, सो दैट कि एक ही साथ किचन की क्लीनिंग का काम भी हो जाए। एंड बाहर का वेदर भी इस टाइम बहुत अच्छा हो चुका था, तो मैंने सोचा यहाँ से मैं आपको अपना किचन का व्यू दिखा देती हूँ कि किचन में खाना बनाने में मज़ा इसलिए भी आता है क्योंकि इतना ज़्यादा प्यारा व्यू है। किचन भी बहुत क्लीन लग रहा था, मज़ा आ गई देख के एकदम। सो ये था मेरा आज का फुल डे रूटीन। अगर आप लोग को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को शेयर कर देना, लाइक कर देना, एंड साथ ही साथ आप कमेंट करके बताना आप लोग दिन भर में क्या करते हो। मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।